हाय स्टूडेंट्स, आइडियल गैस की पढ़ाई में आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ और देखेंगे किस तरह के सवाल एनटीए, आईआईटीज और मेडिकल वाले बनाते हैं और क्या उसमें वो दांव पेच रखते हैं। बॉयल्स लॉ कितने तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले ली जाए। रॉबर्ट बॉयल ने गैस के सैंपल को स्टडी किया था और उन्होंने गैसेस के सैंपल में टेम्परेचर नहीं बदला था और मोल्स चेंज नहीं किए थे। अब वो गैसेस को प्रेशर में बदलते जा रहे थे और उनकी वॉल्यूम की रीडिंग लेते जा रहे थे। तो उन्होंने पाया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से उल्टे जा रहे हैं, यानी एक तरफ प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, या प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये बात मैथमेटिकली जो देखी उसको स्टेटमेंट में कैसे कहा, देखो। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, अमाउंट चेंज नहीं किया जाएगा, यानी मास और मोल्स चेंज नहीं होंगे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस को गर्म ठंडा भी नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन में ये बात कई बार डायरेक्टली कही जाती है, कई बार नहीं भी कही जाती, हमें तो ये माननी ही होती है। द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट, यानी जितना कम वॉल्यूम आप चाहोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपको करना पड़ेगा, या जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप गैस का चाहोगे उतना कम प्रेशर आपको करना पड़ेगा। तो ये बात मैथमेटिकली ऐसे नज़र आती है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसे कह सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा तरीका देखो, V को उत्थे भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो PV बराबर कांस्टेंट। तो ये दो तो काफ़ी पॉपुलर चीज़ हो गई, लेकिन हमें और वेरिएशन चाहिए। क्वेश्चन करने की नज़र से तो ये बहुत काम आएगा, इनिशियल वाला PV और फाइनल वाला PV। इसमें P इनिशियल प्रेशर है और V इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल कंडीशंस पे ये है। कई बार इसे हम P1 V1 P2 V2 कह देते हैं, लेकिन ये V1 V2 की कहानी बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन में डाल देती है, थोड़ी देर में देखेंगे। तो मैं बेहतर इसे यही कहूँगा, P इनिशियल V इनिशियल, यानी ओरिजिनल PV और फाइनल PV। तो प्रोडक्ट ऑफ PV नहीं बदलता, ये बात तो पक्की। अब आप इसमें काम कीजिए, मैथमेटिक्स की वैरायटी। आज एनटीए इतने सवाल बनाती है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाती है, उसे बहुत सारी वैरायटी सोचनी पड़ती है। यानी जहाँ तहाँ वो क्या करती है, क्वेश्चनों में मैथमेटिकल चेंजेस लाने की कोशिश करती है। तो पीवी कांस्टेंट को लॉग ले लें तो एक नया ग्राफ मिलता है, देखो, ln p प्लस ln v बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का लॉग तो कांस्टेंट ही होगा, ये दोनों अलग कांस्टेंट हैं लेकिन दोनों कांस्टेंट तो हैं। अब आइए इनके चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले पीवी कांस्टेंट का वाई एक्सिस पे प्रेशर रखा, वॉल्यूम रखा एक्स एक्सिस पे। सोचिए, P को इन्फिनिटी कर दो, खूब प्रेशर से गैस दबा दो, तो वो जीरो वॉल्यूम तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है आइडियल गैस के लिए। P को जीरो कर दो, गैस को इतना खुला छोड़ दो उसमें कोई दबाव ही ना बचे, तो गैस का वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सुंदर सा हाइपरबोला मिल गया। देखो, इसे गणित की भाषा में कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो PV का ग्राफ हमें दिख रहा है, लेकिन हमें और वेरिएशन पढ़ने हैं। जैसा मैंने कहा, एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। तो अब वाई एक्सिस पे P की जगह मैं रख दूं PV। तो PV तो कांस्टेंट है, तो V को कितना ही बदल लो आप, PV चेंज नहीं होना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और ये जो हाइट आप देख रहे हो, इसकी जो ऊंचाई है, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज डिपेंडिंग अपॉन मोल्स एंड टेम्परेचर। ये बातें आगे और गहराई में जाएंगी, बट अभी देखिए PV कांस्टेंट है। अब एक और तरीका, P एक तरफ रखो, 1/V को रखो, तो फिर लीनियर मिलेगा। 1/V के साथ P का ग्राफ लीनियर होगा। अच्छा, ln का ग्राफ भी देखो, आप देख सकते हैं, अगर इसे हम बेसिक मैथ से देखें, इट इज y प्लस एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। तो ऐसा ग्राफ आता है नेगेटिव स्लोप का। तो ln P प्लस ln V कॉन्स्टेंट का ऐसा ग्राफ आएगा। ये ग्राफ इसके बियॉन्ड भी जाएगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है, हालांकि यहाँ नहीं जाएगा। ओके, और वैरायटी देखो, PV का बनाया, इसमें आप PV स्क्वायर डाल दो। तो PV स्क्वायर का कैसे बनाओगे, तो आप PV स्क्वायर को ऐसे लिख के देखो, PV इंटू V। तो एक PV तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया KV, K कांस्टेंट है, तो KV का ग्राफ तो लीनियर जाएगा। अब आप इसमें एक कदम आगे बढ़ो, PV क्यूब का ग्राफ बनाओ। तो PV क्यूब में फिर से क्या करो, एक PV को अलग कर दो, ये बन जाएगा KV स्क्वायर, क्योंकि एक PV तो कांस्टेंट है। यानी कुछ भी कर लो मैथमेटिकली, आपको ये चीज़ हमेशा पकड़े रहनी है कि ग्राफ में इस वेरिएशन से हमें, इस कांस्टेंट से हमें सारे काम करने हैं।
तो ग्राफ में ये वैरायटी मैंने बहुत देने की कोशिश की, इसमें बहुत वैरायटी हो सकती है, बट स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग का बेस बनाने के लिए ये बहुत है। तो देख लो जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये रहे इसके सारे औजार। अब कारण सोचना जरूरी है, गैस को दबाएं तो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। हमने पहले ये पढ़ा था कि गैस प्रेशर कैसे लगाती है, दीवार में टक्कर करता है मॉलिक्यूल, तो अगर कोलाइड करता होगा तो मोमेंटम उसमें होता होगा, और मोमेंटम उसकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और ये बात हमने कही थी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो भैया टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा होगा, तो प्रेशर कैसे बढ़ा होगा। ये रहा आंसर। देखो हम ये चीज देखिए, मॉलिक्यूल दीवार से टकराता है, तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा लेकिन टक्करों की गिनती चेंज हो रही हो, तो देखो बड़े वॉल्यूम में मॉलिक्यूल ज्यादा टक्कर नहीं कर पाएगा, उसे दूर तक चल के जाना होगा, और उतने ही समय में छोटे वॉल्यूम में वो ज्यादा टकराएगा। तो कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। सो दिस इज वेरी नाइस लॉजिक, ये आपको याद रखना चाहिए कि आप कोलिजन का असर नहीं बढ़ा रहे, बट कोलिजन की संख्या बढ़ा रहे हो छोटे वॉल्यूम में, इसीलिए प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखिए सवाल में बच्चे कहाँ अटकते हैं। जैसे पहला सवाल देखो, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इसको ध्यान से सुनना और अभी सॉल्यूशन मत देखना। If pressure is increased by 10%, then what is the decrease in volume? कई बार बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं, छूटते जवाब देते हैं 10%। और लॉजिक सुनिए, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटेगा, ये बात समझ में आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो प्रेशर बढ़ा 10% से, तो लो जी वॉल्यूम भी घटा देते हैं 10% से, और एकदम नेगेटिव ऑप्शन तक पहुंचते हैं। ये बात इतनी सीधी नहीं थी। प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम घटेगा, ये तो सवाल भी कह रहा है, लेकिन अगर प्रेशर 10% बढ़ा है तो वॉल्यूम 10% घटेगा, यही लोचा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लो, सारा दूध और पानी क्लियर हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन में P प्रेशर मान लिया, V वॉल्यूम मान लिया। अब P को 10% बढ़ा दिया, देखो P प्लस 10% ऑफ P यानी P बटे 10, और फाइनल वॉल्यूम मैंने V डैश मान लिया। अब आप इसमें P की वैल्यू को कट कर दो, तो ये हो जाएगा 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V डैश आ जाएगा 10/11। अब V डैश V से कम है, तो मैंने मॉडुलस ले लिया चेंज का, तो मॉडुलस आ रहा है V/11, तो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है 1/11, यानी दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अब परसेंट निकालने का तरीका देखो, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, तो ये इंटू 100 करेंगे तो आएगा 100/11, विच इज नॉट 10%, यानी एक ऑप्शन एग्जाम में ये होगा, एक 10 होगा, और भी कुछ होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो बॉयल्स लॉ को थोड़ा थोड़ा पढ़ के गए हैं, इस तरह का सवाल कभी नहीं किया, वो सीधा 10% पे टिक कर देंगे और बड़े खुश होंगे कि मार्क्स आ गए जी, फिर कुछ दिनों बाद आश्चर्य मिलेगा। ओके, दूसरी गलती देखो बच्चे कैसे करते हैं। देखो सवाल अक्सर कहता है, देयर इज अ गैस कन्फाइंड इन अ 2 लीटर वेसल एट ए प्रेशर ऑफ 6 atm एंड देयर इज अ स्टॉपर, और ये खाली पड़ा है। स्टॉपर हटा देने के बाद फाइनल वॉल्यूम क्या होगा और फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो बच्चे फाइनल वॉल्यूम में गलती करते हैं। ये कहानी V1 V2 से आती है। देखो कैसे बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है ये V1 है और ये सेट हो जाता है V2 है, बस यही गलती हो जाती है। ये V2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल वॉल्यूम ये नहीं है। गलती करने वाले बच्चों का देखना क्या होगा, P1 is 6, V1 is 2, ठीक, P डैश हमें निकालना है, V2 is 3, तो गलत आंसर आने वाला है। देखो P डैश आ रहा है 4 atm, तो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। जिसने इसको V2 मान लिया वो कर क्या रहा है, वो सारी गैस को इसमें भेज रहा है, वहां छोड़ ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। असली तरीका ये होगा, ये दोनों कंटेनर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5 लीटर। तो ये जो V1 V2 की वजह से बच्चा गड़बड़ कर देता है, V1 प्लस V2 लेना भूल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। P इनिशियल, V इनिशियल, P फाइनल, V फाइनल। तो जैसे स्टूडेंट ये सवाल उठाएगा V फाइनल कितना है, वो कहेगा 2 + 3। तो सही अप्रोच ये होगा 6 × 2 इज इक्वल टू P डैश इंटू 5, और देखो सही आंसर P डैश इज 12/5, दैट इज 2.4 atm। ये हुई गलती से बचने का तरीका।
तो बहुत ध्यान से करने हैं अपने सवाल। चलो प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स की वैरायटी है। इस कंटेनर में गैस है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, और ये सारे डब्बे अभी कनेक्टेड नहीं हैं। इनके वॉल्यूम देखो V/2, फिर V/4, V/8, ऐसे इन्फिनिटी तक। और सवाल पूछ रहा है सारे स्टॉपर हटा दो तो कितना प्रेशर होगा। तो पहले फाइनल वॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करें, इसे जीपी से सॉल्व करने वाले हैं हम। ये सवाल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। दीज आर फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ कोटा। अब इन्फिनिट जीपी जोड़ने के बाद आपको V फाइनल मिलेगा 2V, गारंटी से कह रहा हूं, और P फाइनल हो जाएगा P/2। है ना मज़ेदार? ये लो जी, ये भी हो गया। अब आखिरी गलती पकड़वाता हूं बच्चों की, जल्दीबाजी में होती है। एक स्फेरिकल गुब्बारा, उसके रेडियस को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी रेडियस घटा दिया। तो सवाल पूछा उसका प्रेशर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने से इंक्रीज। जब भी कहते हैं फैक्टर, इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा। तो रेडियस डिक्रीज हुआ 2 के फैक्टर से, यानी 2 रेडियस में डिवाइड हुआ, तो प्रेशर में क्या मल्टीप्लाई होगा। अब 2 ही आंसर सोच लेते हैं। रेडियस घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा होगा, उसी फैक्टर से वो प्रेशर चेंज कर देते हैं, आंसर 2 तक पहुंच जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना था, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R³। तो हमें रेडियस का फैक्टर नहीं, प्रेशर वॉल्यूम का फैक्टर देखना है। अब सोचो, बुद्धि लगाओ, अगर रेडियस आधा हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो रहा होगा, 1/8, आधे का क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम को 8 गुना तक घटाया गया, तो प्रेशर कितना गुना बढ़ जाएगा। अगर हम V को 1/8 करेंगे तो P कितना हो जाएगा, 8P, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा 8। सो दिस इज अमेजिंग Boyle's law and applications. Keep practicing.